राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। अगर आपने फिलहाल कोई फेलियर फेस किया है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबकी एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि अगर हम कभी फेलियर फेस करते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। हम सबकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि कभी हम अगर फेलियर फेस करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा गेम खत्म। लेकिन एक रियलिटी है कि अगर आप इस दुनिया में रहना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, फेलियर डेड एंड नहीं है। फेलियर एक लेसन है जो आप यूज करेंगे नेक्स्ट राउंड को जीतने में। लेकिन देखो यार, कहना बहुत आसान है कि हमने आपसे कह दिया कि आप मान लोगे, मानना बहुत मुश्किल है। जब वो छाती में वो दर्द होता है ना कि भाई साहब हमारे नंबर खराब आ गए, हमारी वीडियो फेल हो गई, हमारा बिजनेस फेल हो गया, तो वो हम सब जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यकीन दिला देंगे कि आपको फेलियर का यूज किस तरीके से करना है, जिससे आप फेलियर को ऐसे ना देखें कि वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। फेलियर को अपना टीचर समझोगे आप सभी। तो जरा वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, जो बातें हम आपको बताएंगे उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं व्हाई फेलियर क्रशेस। फेलियर हमें इतना ज्यादा परेशान क्यों करता है। एक लैंडमार्क स्टडी हुई थी बाय डॉक्टर एथन क्रॉस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन। उन्होंने एक चीज करी थी कि कुछ ऐसे लोगों को लिया था जिन्होंने फिलहाल अपनी लाइफ में फेलियर फेस किया है, सोशल रिजेक्शन फेस किया है। उन्होंने उनका एमआरआई स्कैन कराया और एक चीज नोटिस करी कि उनके ब्रेन में जो दो चीजें उनके साथ हुई है, फेलियर और जो सोशल रिजेक्शन हुआ है, वो सेम पार्ट में हैपन हो रही है जिस पार्ट में हमारा फिजिकल पेन होता है। ये चीज समझिए आप सभी। तभी उन्होंने एक चीज नोटिस करी, तभी ये रीजन होता है कि जो हमारा मेंटल पेन होता है, जो हमारा फेलियर पेन होता है, जो हमारी टेंशन वगैरह होती है, वो एज इक्वल होती है फिजिकल पेन के। हम दूसरों से कितनी ज्यादा संतावना लेते रहे कि भाई साहब कोई बात नहीं, अगली बार कर लोगे, अगली बार अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन मन से ये बात हटती नहीं, क्योंकि ये चीज ब्रेन में ही सेट है। इसके लिए कुछ ऐसे रीजंस निकलते हैं जिस वजह से फेलियर हमारे जीवन में अटक सा जाता है। द थ्रेट टू स्टेटस। देखो पहले जमाने में क्या हुआ करता था कि हम सब ट्राइब में रहते थे, हमारे पूर्वज लोग आदिवासी वगैरह, तो उसमें एक चीज होती थी कि अगर आप फेलियर है, अगर आपने कभी अच्छे से शिकार नहीं किया है, पेड़ पौधे अच्छे से नहीं काट पा रहे हैं, प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि जो ट्राइब है उसमें आपकी इज्जत कम होगी, आपको खाना कम मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन कम मिलेगी। इससे क्या हमारा जो ब्रेन है उस तरीके से सेट है। तो जब भी हम फेलियर फेस करते, लाइक बिजनेस फेल हो जाना या फिर कोई अच्छे नंबर ना आ जाना, तो ब्रेन क्या समझता है कि भाई साहब ये तो पैनिक सिचुएशन है, इस पर तो टेंशन लेनी चाहिए हमें, तो वो टेंशन लेने लगता है। दूसरा पॉइंट यहाँ आता है डोपामीन क्रैश। देखो जब भी आप कोई काम करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसमें हम खुश रहें। पढ़ाई करते हैं तो कोशिश करते हैं यार देखो हमारे अच्छे नंबर आएंगे। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, क्योंकि डोपामिन सिर्फ तब रिलीज नहीं होता जब आपको खुशी मिलती है। जब आप ये सोचते हैं कि आपको खुशी मिलने वाली है तब भी डोपामिन रिलीज होता है। इससे होता क्या है कि जब भी हम ये चीज उम्मीद लगा लेते हैं कि ये देखो यार हमारे अच्छे नंबर आने वाले हैं, हमारा ये वीडियो तो वायरल होगा पक्का, ये बिजनेस तो यार सही है, पैसा कमा के देगा हमें, और जब ये नहीं होता तो इससे क्या होता है, डोपामिन क्रैश। चौथा पॉइंट यहाँ आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। देखो यार हम सबकी लाइफ में हम सब खुद की इमेज बहुत अच्छे से रखते हैं ना कि यार देखो हम अच्छे व्यक्ति हैं, स्ट्रांग हैं, सुंदर हैं, सब कुछ है ना, खुद को ऐसा दिखाते हैं अपने ब्रेन को खुद को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन जैसे ही फेलियर हमें मिलता है तो ये जो सारी की सारी इमेज हमने अपने दिमाग में बना रखी थी वो रियलिटी में घर जाती है। ब्रेन को लगता है कि भाई साहब तुम अपनी बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे कि भाई साहब तुम ये हो वो हो, नंबर तुम्हारे ऐसे आ गए, वीडियो तो तुम्हारी ऐसी फेल हो गई, बिजनेस तुम्हारा ऐसा फेल हो गया। तो इससे क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट्स दिखाते हैं कि ये सारी रीजंस की वजह से हमारा जो फेलियर है वो में इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हम सब कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों से बात करते हैं, पेरेंट्स समझाते हैं बच्चों को कि भाई साहब कोई बात नहीं, नंबर आ गए खराब, अगली बार आ जाएंगे। कुछ लोग डांटते हैं, कुछ लोग जो भी करते हैं, लेकिन कंडीशन जो फेलियर की है वो आपको प्रैक्टिस से कम करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस समझते हैं आप सभी, सालों की, महीनों की, तब धीरे धीरे ऐसे सही होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते एक दिन में आपने कोई किताब पढ़ ली मोटिवेशन वाली, वो आपको लग रहा कि भाई साहब अब तुम फेलियर से नहीं हटते। थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है जो कि आपको करनी पड़ेगी। और देखो यार फेलियर के पीछे इतने ज्यादा चिंता मत हुआ करो। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो भाई साहब उल्टे सीधे काम कर लेते, नंबर देखने के बाद उल्टे भाग जाते घर से, जाने क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें करते रहते। क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो अपने फेलियर को अपना नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। भाई साहब हम फेल हो गए, हमारे 2-3 नंबर कम आ गए, ये हो गया वो हो गया। तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार है। अब इससे सुलझने के लिए, इससे उलझने के लिए क्या करना है जरा उसको समझ लेते हैं। इसके लिए आपको करना है द फेलियर एटॉप्सी मेथड। देखो जरा ध्यान से समझिएगा, दिमाग खोल के समझिएगा जो मैं आप सभी को बातें बता रहे हैं। फेलियर क्या होता है? फेलियर मतलब हमने कोई काम किया, उसका रिजल्ट बहुत बेकार आया, हम फेल हो गए। ओके,
एटॉप्सी मेथड में आपको क्या करना है, अब आपको रोना नहीं है फेलियर के पीछे। देखो रोना तो बंद करो, सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग बनो, मेडिटेशन करो, खुद को फिजिकली फिट करो, सारे एस्पेक्ट्स में आप खुश हो जाओ। अब ऐसा बिल्कुल मत करना कि वैसा पूरी की पूरी लाइफ हमारी धज्जे हो, हम खुद को हीरो समझने लगे, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर आप फिजिकली कमजोर हो, मेंटली कमजोर हो, तो आप कितने हमारे वीडियोस देख लीजिए, आप कभी फेलियर को नहीं हरा पाएंगे। तो उसके लिए आपको ओवरऑल बढ़िया होना पड़ेगा। जैसे आप ओवरऑल बढ़िया हो जाए, स्ट्रांग बन जाए, खुद को दिमागदारी समझने लगे, अब आपको ये करना है कि आपको फाइंड करना है व्हाई आई फेल्ड, क्यों फेल हुए हमने कहाँ गलती कर दी, कहाँ, या क्या पता हमने कोई गलती कर दी हो, शायद हमने पढ़ाई में कोई चूक कर दी हो, या फिर हमारी स्क्रिप्ट में कोई गलती हो, एडिटिंग में कोई गलती हो, बिजनेस का जो आइडिया वो अच्छा ना हो, या फिर कोई इंप्लीमेंट हमने अच्छे से ना किया हो। A to Z जितनी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम फेल क्यों हुए, फाइंड आउट कीजिए, ढूंढिए सारे के सारे रीजंस की, ऐसी कौन सी गलती कर दी हमने जिस वजह से हम फेल हुए, उसको एक पेपर पे राइट डाउन कीजिए। क्या करना है, राइट डाउन करना है। रोने वालों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं बनाए, जो लोग रोते रहते हैं फेलियर के, कैसे चुप कराएं यार, उनके घर वाले उन्हें चुप नहीं करा पाते। अगर आप ये वीडियो दिखा सकते हैं उन्हें तो दिखाइए। अगर उनके नंबर खराब हो गए, रिजल्ट वगैरह निकला है बोर्ड्स का या किसी भी चीज़ का, दिखाइए उन्हें वीडियो कि आपको क्या करना है। पहले तो आपकी गलतियां फाइंड आउट करनी है, रोना नहीं है, रोने से क्या हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, आप आगे भी अपनी लाइफ में फेल होते रहोगे। फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए, सारी गलतियां फाइंड आउट कीजिए, लिखिए जरा पेपर को। अब जरा देखिए कि भाई साहब ये हमारी गलतियां थी, अगली बार कुछ भी हो जाए, सुनना जरा, कुछ भी हो जाए ये गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे, हो गया फेलियर खत्म। ये था एटॉप्सी मेथड आप सभी का, इस फेलियर को खत्म करने का। फेलियर से डरना है या फिर फेलियर से लड़ना है, आप सभी के ऊपर है। हम सब क्या करते हैं, फेलियर से डरते हैं। फेलियर जैसे ही आता है, नंबर खराब आ गए, नंबर खराब आ गया यार, अब आगे क्या होगा यार, हम तो कर ही नहीं सकते, आगे वाली क्लास में भी हमारे नंबर बेकार आएंगे। लेकिन अगर कोई मेंटली टफ है, मेंटली वो स्ट्रॉन्ग समझता है, वो पहले तो अपना रिपोर्ट कार्ड उठाएगा, अच्छा यहाँ नंबर कम है, अच्छा उस दिन तो शायद हमने फोन चला लिया था, उस दिन तो यार हमसे दोस्तों के साथ बाहर खेलने चले गए थे, इस वजह से हमारे सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए। बस दिमाग में बिठाइए ये चीज, जैसे ये पेपर आए दोबारा कुछ नहीं करना है, ये जो चीज आपने फिलहाल नेक्स्ट ईयर करी थी, प्रीवियस ईयर करी थी, इसको रिपीट नहीं करना है। अब फेलियर आ ही नहीं सकता। अगर फेलियर 10 बार आएगा तो आप 10 बार खुद को समझेंगे कि भाई साहब ये 10 गलतियां करी थी हमने। फेलियर 20 बार आएगा तो आप 20 बार समझोगे कि भाई साहब ये 20 गलतियां करी थी हमने। गलतियों को सुधारना है, फेलियर से सीख के गलतियों को सुधारना है। ऐसा मत करना कि भाई साहब हमने फेलियर को सीख भी लिया फेलियर से, लेकिन गलती नहीं सुधारी। जब तक आप गलती नहीं सुधारोगे तो फेलियर नहीं जाएगा। तो इतना आप सभी समझ गए, हमने आप सभी को टोटली मोटिवेट कर लिया। प्लीज फेलियर से मत डरिए, कुछ नहीं होता फेलियर से यार। आपको क्या लगता है ये छोटा मोटा फेलियर आपको हरा सकता है? अगर आप मेंटली टफ है ना, सुनिए जरा, तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, ये फेलियर भी नहीं हरा सकता। ओके, और हम सब जानते हैं कि हमारे सारे भाई बहन बहुत ज़्यादा मेंटली टफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो सारे के सारे काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई हमसे बात करनी है, मोटिवेट होना है, आपको बताएंगे आपकी कंडीशन के हिसाब से, तो कमेंट सेक्शन खाली है, ज़रूर पूछिए, बिना किसी संकोच के साथ हम आपको ज़रूर उत्तर देंगे। बाकी इस वीडियो से अगर देखकर आपने कुछ भी सीखा है, प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो फेलियर आपको हरा देगा, आप फेलियर को नहीं हरा पाओगे। ओके, फेलियर से लड़ना है ना कि डरना है। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिन दोस्तों ने फिलहाल एक फेलियर फेस किया है, वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। बाकी हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।